हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 6 में रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 6.3 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो में बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को हल करना। हम लोग बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर हल करेंगे। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.43 में। ये आकृति जो बनी है 6.43 की है। यदि पी क्यू लंब है, यदि ये जो पी क्यू जो है लंब है किस पर, पी एस पर। देखिए ये क्या है, पी क्यू जो है लंब है पी एस पर। तो देखिए कैसे, ऐसे उल्टा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए ये जो पी क्यू रेखा जो है किस पर लंब है, पी एस रेखा पर लंब है। तो लंब होता है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं बनाता, बनाता है ना। हम लोग पढ़े हैं कि लंब रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, वही चीज़ है। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोलता है कि पी क्यू समांतर है यस आर की। तो ये पी क्यू समांतर है यस आर की। ये देखिए ये दोनों रेखाओं को हम आगे कभी भी बढ़ाएंगे तो ये अभी कभी भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो पी क्यू समांतर हो गया यस आर के। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, और क्या दिया है देख लेते हैं। कोण यस क्यू आर, देखिए यस क्यू आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया है, कोण 28 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है, और कोण क्यू आर टी मतलब यहाँ का मान दे दिया क्यू आर टी, मतलब कहाँ का मान दे दिया क्यू आर टी। ये कितना है 65 डिग्री, ये दे दिया है क्वेश्चन में है। तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ का मान निकालना है और यहाँ का मान निकालना है। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में को हल करना है, यक्स और वाई के मान। तो चलिए हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट कर देते हैं और समझते भी चलेंगे। पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी को लिख देंगे। तो लिख देंगे हल। ठीक, क्या क्या दिया है, दिया है जो जो दिया रहेगा उसी को लिखना है। पी क्यू लंब है, लंब का ये निशान है ना, पी एस की, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है, पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है किसके, एस आर की, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब हमें इतना दे दिया और कौन सा कोण दिया है क्वेश्चन में, देखिए कोण एस आर क्यू, एस क्यू आर सॉरी एस क्यू आर बराबर क्या है 28 डिग्री दिया है। और कौन सा कोण दिया है, कोण क्यू आर टी का मान कितना दे दिया है, ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 65 डिग्री। इसको भी लिख देंगे 65 डिग्री। ठीक, ज्ञात क्या करना है, इसको भी ले लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बताइए, किसका मान, यक्स और वाई का मान। तो यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क और वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, माने इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक, देखिए बच्चों अब हमें यक्स और वाई का मान निकालना है। तो यक्स यहाँ लिखा है, वाई यहाँ लिखा है। ठीक, पर हम लोग इस त्रिभुज में देखते हैं, ये त्रिभुज क्यू एस आर, कौन सा त्रिभुज, क्यू एस आर। ये त्रिभुज क्या है, एक अंदर का दिया है, एक बाह्य कोण का मान दे दिया है। इस त्रिभुज का बाह्य कोण का मान दे दिया है। तो हमें पता है कि बाह्य कोण का मान जब दे देता है तो इसके अंदर के दो कोणों का मान के बराबर होता है ना, बाह्य कोण प्रमेय भी से। तो यहाँ का मान और यहाँ का मान, इस कोण का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ का कोण का मान और ये कोण यहाँ कुछ नहीं माना है तो क्या मान लेंगे, कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ का कोण के योग की क्या हो जाएगा, बहिष्कोण का मान हो जाएगा।
तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चित्रानुसार या चित्र में, क्या लिख देंगे, चित्र से। ठीक, चित्र से लिख दिए। क्या कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज क्यू एस आर, त्रिभुज क्यू एस आर। ठीक, क्या है क्यू एस आर में लिख देंगे कौन सा, बहिष्कोण प्रमेय से। कौन से प्रमेय से, यहाँ लिख देंगे बहिष्कोण प्रमेय से। यहाँ लिख देंगे, बगल में ही लिख देते हैं बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक, बहिष्कोण प्रमेय से। तो बताइए यहाँ बहिष्कोण प्रमेय से हल करना है, तो यहाँ के कोण का मान और यहाँ के कोण का मान बराबर हो जाएगा 65 डिग्री के कोण के मान के। तो यहाँ लिख देंगे कौन सा कोण है, क्यू एस आर। क्या लिख देंगे, क्यू एस आर धन 28 डिग्री, 28 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा बताइए, किसके, 65 डिग्री के। किस प्रमेय विधि से लगा है ये, 65 डिग्री की किस प्रमेय विधि से, बहिष्कोण प्रमेय विधि से हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद हल कर लेते हैं इसको। क्यू एस आर बराबर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, क्यू एस आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 65 में 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। मतलब यहाँ का मान क्या आ गया, आप देखिए 37 डिग्री आ गया, आ गया ना। मतलब इन दोनों का योग ये बहिष्कोण के योग के बराबर होगा। ठीक, ये बहिष्कोण प्रमेय विधि से हुआ है यार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें पता है, हमें क्वेश्चन में दिया है पी क्यू समांतर है एस आर के। जब पी क्यू समांतर है एस आर के, तो इस पर क्यू एस जो है तिर्यक रेखा पर, तिर्यक रेखा है पी क्यू और एस आर के समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा क्या है, क्यू एस, ये एस क्यू है। तो तिर्यक रेखा पर बने अंतःकोण, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या है देखिए, यक्स है, तो यहाँ का मान भी क्या हो जाएगा, यक्स के मान के बराबर होगा। क्योंकि जब कोई दो समांतर रेखाएं पर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस पर बने एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ का कोण का मान, यक्स का मान 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये देखिए जेड के आकार का है कि नहीं है, जेड के आकार का। तो जेड के आकार में यहाँ का मान यहाँ के मान के बराबर, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। तो इसको भी लिख लेते हैं, चलिए। तो लिख सकते हैं यहाँ फिर से चित्र से, चित्र में या चित्र से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चित्र में, चित्र में देखिए क्या हो जाएगा, चित्र में पी क्यू समांतर लिख देंगे, यहाँ पी क्यू समांतर है एस आर की। ठीक, और तिर्यक रेखा क्या है बताइए, इसमें तिर्यक रेखा क्या है, क्यू एस है। देखिए क्यू एस क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक, तो लिख देंगे तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। ठीक, इतना हमें दिया है। तो अब क्या होगा, तो क्या होगा आप बताइए। तो लिख देंगे कोण, तो क्या होगा बताइए, कोण देखिए पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर होगा किसके, कोण एस क्यू आर एस क्यू की, कोण या क्यू एस आर की, कुछ भी लिख सकते हैं, आर एस क्यू की। ठीक, तो पी क्यू एस का मान कितना है, एक्स डिग्री दिया है, देखिए एक्स डिग्री दिया है, एक्स दिया है, सॉरी एक्स दिया है, बराबर किसके हो जाएगा, अभी क्या निकाले हैं,
क्यू एस आर या एस क्यू आर लिख दिए तो एक ही है, इसका मान क्या हो जाएगा 37 डिग्री। मतलब यक्स का मान हमारा क्या हो गया, निकल आया। ठीक, ये निकल आया। ठीक है, अब हमें यहाँ का मान क्या आ गया, यहाँ का मान भी कितना हो गया 37 डिग्री आ गया। ठीक, यहाँ का भाई 37 डिग्री तो यहाँ का भी 37 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ का 37 डिग्री जब लंब होता है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। तो ये त्रिभुज हो गया। तो पी एस क्यू या पी क्यू एस में त्रिभुज में दो कोण का मान दे दिया है तो तीसरा कोण भी निकाल लेंगे। तो यहाँ 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो यहाँ का मान बाई का मान भी निकाल लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। क्या लिख देंगे, पुनः चित्र से, पुनः चित्र से, पुनः चित्र से क्या हो जाएगा बताइए, कोण किस त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा है त्रिभुज पी क्यू एस, ये है। इतना कोण देखिए इधर, इतना कोण, ठीक, ये वाला। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो वही वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ लिख देंगे 37 धन डिग्री धन 90 डिग्री है और प्लस बाई, ये बाई बराबर किसके 180 डिग्री के। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 127 डिग्री आ जाएगा। ठीक, 127 डिग्री, तो किस प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री की। फिर क्या हो जाएगा बताइए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 180 में डिग्री में 127 डिग्री को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 53 डिग्री। ठीक, जब घटाएंगे तो इतना मान आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब यहाँ का मान क्या आ गया, अब 53 डिग्री आ गया। ये हमें क्वेश्चन में हल करना था। तो यक्स बाई का मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, तभी बनेगा। बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी समझते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.44 में, ये आकृति 6.44 की है। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर मतलब ये त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज जो है पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु यस तक बढ़ाया गया। क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया, देखिए क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया, यस तक बढ़ाया गया। देखिए क्यू आर को यस तक बढ़ा दिया गया। यदि कोण पी क्यू आर, यदि कोण पी क्यू आर, तो देखिए पी क्यू आर और देखिए पी क्यू आर और पी आर एस, तो पी आर एस, ये देखिए पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। मतलब समद्विभाजक बिंदु जो हैं, यहाँ से समद्विभाजक बिंदु कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु टी पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर बराबर होगा 1/2 क्यू पी आर की। तो 1/2 क्यू पी आर की, माने इसका क्यू पी आर का आधा कोण किसके हो जाएगा, क्यू टी आर के। ये हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो इसमें हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि हम लोग यहाँ क्या बोला है
पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक है। तो पी क्यू आर के समद्विभाजक मतलब ये पी क्यू आर जो कोण है, अगर यहाँ 40 डिग्री दिया है, यहाँ से लेके कोण अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का 40 डिग्री दिया है क्यू का मान, ठीक। तो समद्विभाजक मतलब दो भागों में बांटेगा, तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 20, यहाँ का भी कोण क्या हो जाएगा 20, मतलब आधे आधे हो जाएगा दोनों का। इसमें भी क्या बोला है, पी आर एस में भी अगर यहाँ 30 डिग्री है टोटल, यहाँ भी 15 डिग्री का बनेगा आधे में, और आधे में कितने डिग्री का 15 डिग्री का बनेगा। समद्विभाजक मतलब जिस कोण का माप आधा हो जाए, अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री, 45 डिग्री 50 डिग्री है तो 25 ठीक। तो इस तरह हमें समद्विभाजक समझ लिए। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको कर लेते हैं, दिया है लिखेंगे हल में, फिर इसके बाद जो आगे चलते हुए समझते चलेंगे, ठीक है। तो पहले लिख देंगे दिया है, जो जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिख देंगे। क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, क्या लिख देंगे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु यस तक बढ़ाया गया। लिख देते हैं जो जो क्वेश्चन में दिया है, क्यू आर को, इसको साइड कर लेते हैं थोड़ी सी, बिंदु यस तक बढ़ाया गया है, ठीक। और क्या दिया है देखिए, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक क्या हो जाएगा बताइए, बिंदु टी पर मिलते हैं। यही क्वेश्चन में दिया, देखिए बिंदु टी पर मिलते हैं, तो लिख देंगे बिंदु टी पर मिलते हैं। ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया था, और हम लोग चित्र में भी मिला लिए हैं। आप लोगों की किताब में भी चित्र बना है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है इसको भी लिख लेते हैं थोड़ी सी, देखिए लिख देंगे सिद्ध करना है। जो जो सिद्ध करना होगा तो लिख देंगे, क्या करना है, कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर के। ये हमें क्वेश्चन में दिया ही था सिद्ध करने को, ये करना ही है। अब क्या करेंगे बताइए, अब मान लीजिए लिख लेते हैं, अब इसको थोड़ी समझ लेते हैं। इसमें मान लीजिए हम इसको मानते हैं पी क्यू आर, जो क्या दिया है कोण दिया है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से लेके पी क्यू आर को, यहाँ से लेके यहाँ का मान मान लो क्या है 2x है, क्या है 2x, ठीक। क्या मान लेते हैं 2x, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ का मान कितना हो जाएगा x, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं तो 2x माने हैं, तो यहाँ का मान भी x, यहाँ का मान भी x हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या मान लेते हैं, पी आर एस को, इसको मान लेते हैं 2 दोनों का मान यहाँ से लेके यहाँ का मान कितना है 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा 22, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मान भी इसका क्या हो जाएगा 22, ठीक। ये हो गया, तो 2x 2 तो यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक का यस, यहाँ से लेके यहाँ तक का 22, यहाँ से लेके यहाँ तक का 22, ठीक। इतना मान लेंगे। चलिए इसको लिख देते हैं, इसमें क्या लिख देंगे,
उपपत्ति। ठीक, जो माने हैं उसको लिख देंगे। माना, क्या माने हैं? कोण पी क्यू आर बराबर क्या माने हैं? पी क्यू आर बराबर क्या माने हैं? 2x। कोण क्या माने हैं? पी आर एस का बराबर क्या हो जाएगा? पी आर एस बराबर क्या हो जाएगा? 2 ये हम क्वेश्चन में माने हैं। ठीक, और इस कोण को, कोण क्यू पी आर को क्या मान लेते हैं? अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। और कोण क्यू टी आर को क्या मान लेते हैं? बीटा। ठीक, इसको भी मान लेते हैं। तथा कोण क्यू पी आर बराबर क्या मान लेंगे? अल्फा। और कोण क्यू टी आर बराबर क्या मान लेंगे? बीटा। अब देखिए बच्चों, इतना तो हम लोग मान लिए हैं। अब इसमें समझते हैं। ठीक, यहाँ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्यू, मान लीजिए त्रिभुज क्यू पी क्यू आर लेते हैं। क्या, कौन सा त्रिभुज लेते हैं? पी क्यू आर त्रिभुज लेते हैं। ठीक, तो पी क्यू आर त्रिभुज लेंगे तो यहाँ देखिए पी क्यू आर त्रिभुज में ये एक बहिष्कोण बना है। बहिष्कोण बना है कि नहीं? पी क्यू आर का बहिष्कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा पी आर एस हो जाएगा। तो हमें पता है कि, क्या पता है कि त्रिभुज के अंदर बने अंतःकोण, त्रिभुज के अंदर बने अंतःकोण आपस में बहिष्कोण के मान के बराबर होता है। ये हमें पता है। किसी त्रिभुज के बने अंतःकोणों का योग, दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो वही चीज इसमें लगा देंगे। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज पी क्यू आर में। तो चलिए करते हैं इसको। तो लिख देंगे यहाँ त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर में। पी क्यू आर में, ये पी क्यू आर में लिखते हैं। ठीक, क्या हो गया? बहिष्कोण। बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताइए? बहिष्कोण प्रमेय में यहाँ का मान, एक कोण का मान यहाँ के कोण के मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अल्फा। ये यहाँ का कोण का मान क्या माने हैं? अल्फा। यहाँ का कोण का मान क्या माने हैं? 2x माने हैं। बराबर किसके हो जाएगा? 2 के, क्योंकि बहिष्कोण का मान यहाँ क्या है? 2 है। देखिए 2 है। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हल कर लिए। अब इसको क्या करेंगे? इसके बाद देखिए, तो अल्फा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2x, क्योंकि ये प्लस में है, इधर साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस एक्स। ठीक, y माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इतना मान लिए। अब देखिए, अब इसमें अब कौन सा त्रिभुज मान लेंगे? अभी पी क्यू आर वाला त्रिभुज माने थे, अब कौन सा मान लेंगे? क्यू आर टी या क्यू टी आर त्रिभुज से। इसमें भी बहिष्कोण बना है। देखिए यहाँ से गया, यहाँ से गया, इतना बहिष्कोण मान निकला है, ये बहिष्कोण। ठीक, तो ये निकला है बहिष्कोण। तो यहाँ का कोण का मान दिया है और कहाँ का कोण का मान दे दिया है? यहाँ का कोण का मान दे दिया, तो इस कोण के मान के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हल कर लेते हैं। पर हमें यहाँ देखिए एक x का मान भी दे दिया, यहाँ का मान भी दे दिया और यहाँ का मान भी पता है। तो यहाँ का कोण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ये कोण का मान क्या हो जाएगा बताइए? ये कोण यहाँ से लेके यहाँ का मान, यहाँ तक तो 22 है,
तो हमें पता है एक रेखा में कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 माइनस 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 22 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 माइनस 22, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 22। ये त्रिभुज में 180 माइनस 22 यहाँ का मान हो जाएगा, कोण आर का मान। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज क्यू, यहाँ काटे थे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज क्यू टी आर में हो जाएगा ना। तो यहाँ का मान क्या है बताइए, इतना है यक्स। तो यक्स हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 22 बराबर किसके, 180 डिग्री के हो जाएगा। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ यह प्लस है, ये भी बराबर को उधर से आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगी, तो काट देंगे। तो यक्स प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ यक्स प्लस बीटा माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 की। ठीक, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, वाई माइनस, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये यक्स किस में है, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, बीटा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जो समीकरण 1 निकाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा बराबर 2 बाई माइनस यक्स की जगह में हम क्या रख देंगे, बीटा। ठीक, बीटा रख दिए। अब हमें देखेंगे, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बटे 2। ठीक, अब हम लोग अल्फा कुछ माने थे शुरू में, स्टार्टिंग में अल्फा माने थे कुछ, हाँ माने थे, क्या माने थे, कोण क्यू पी आर बटे 2 हो जाएगा। और बीटा क्या माने थे, कोण क्यू टी आर। ठीक, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू टी आर के। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही है सिद्ध, यही सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, आप लोग इसको वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं, ठीक, ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आज से हम लोगों का अध्याय 6 कंप्लीट हो चुका है। रेखाएं और कोण के बारे में हम लोग क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और कल हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी बच्चे जय श्री जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को फिर से वीडियो बनाकर आप लोगों को तक पहुंचा सकें, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।